ये जो टॉपिक है आपका मेंस्ट्रुएशन, इसकी हम लोग फिर रिविजन्स कर रहे हैं। तो पहला जो इसमें फॉर्मूला है वो बेसिकली हमारे पास है लेंथ मेजर करने का या पेरीमीटर मेजर करने का। जब भी हम इनको मेजर करेंगे तो हमारी यूनिट होगी सेंटीमीटर या मीटर। दूसरा, हम लोग एरिया मेजर करेंगे, जिसको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। ठीक है। तीसरा, जब हम लोग वॉल्यूम मेजर करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब या मीट्रिक क्यूब में ही मेजर करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, हमारे पास ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इन सब में जो एक कॉमन चीज है वो है परपेंडिकुलर। ठीक है। यहाँ तो परपेंडिकुलर ये खुद ही है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हमें एक्सटेंड करके बनाते हैं तो एक बाहर बढ़ता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट, तीसरा जो फॉर्मूला है जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपको पास साइड ऑफ दी ट्रायंगल दिया हो ए बी सी, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली सेमी पेरीमीटर है ए बी सी बाई 2 और यहाँ पर ये जो है ये ऐसे डिफाइंड होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास फिर एक फॉर्मूला है, ये ए है, ये बी है और ये थीटा है। तो यहाँ पर ये एरिया अगर हम डिफाइन करते हैं तो हाफ ए बी साइन थीटा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास हम लोग जानते हैं जैसा कि हमारे पास ट्रायंगल निकालने के लिए और भी फॉर्मूलाज है, जो कि अंदर अगर इन सर्कल हो तो यहाँ पर ये आर है तो एरिया कम्स आउट टू बी आर इंटू एस। 6, हमारे पास ये ट्रायंगल है और यहाँ सर्कम सर्कल है, ये ट्रायंगल है और यहाँ पर ये क्या है, सर्कम सर्कल है। तो यहाँ पर ये वाला एरिया आता है ABC बाई 4R। ठीक है। सो ये 6 पॉइंट हो गए ट्रायंगल के एरिया के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स है, जिसमें से 7 पॉइंट है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं। सबसे पहले इसकी हाइट हमें पता होना चाहिए कि हाइट इसकी √3/2 a है। इसका एरिया पता होना चाहिए √3/4 a स्क्वायर है। अगेन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। अब इसी के अंदर स्पेशल केसेस बनते हैं। जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका अगर अंदर मैं एक इन सर्कल खींच दूं, ठीक है, और इसके बाहर एक सर्कम सर्कल खींच दूं, ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है ये हमारे पास सर्कम रेडियस कहलाएगी। यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और ये इसके साथ जो ये ऐड होता है ये रेडियस कहलाएगी। और जैसे कि आप जानते हो कि जब भी हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें मीडियन, जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सारे सेम होते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो रेशियो है ये 2:1 है। जो ये सेंटर होता है ये सर्कम सेंटर भी है, इन सेंटर भी है और ऑर्थो सेंटर भी है। तो इसकी वजह से जो ये पॉइंट है ये बेसिकली आपका बाइसेक्ट करता है इसको 2:1 में, है ना। बाइसेक्टर ये इसकी तरीके से भी एक्ट करता है, ये दोनों साइड को 2:1। तो ये सेंट्रॉइड पॉइंट भी है, तो सेंट्रॉइड पॉइंट 2:1 में करता है। तो ये जो नीचे वाली चीज जो व्हाइट लाइन है इसको आर बोल रहे हैं और ये आर है। अगर रेशियो में तुम देखोगे तो रेशियो में ये चीज 3 है, बट वैल्यू में ये चीज r प्लस स्मॉल r है।
और एक्चुअल में ये हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है और जिसकी तुम वैल्यू भी जानते हो √3/2 साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए। तो यहाँ से कहानी ये बन रही है कि जो 3 है उसकी तुम वैल्यू जान रहे हो साइड की टर्म्स में, और इसी तरीके से तुम 2 की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि 2 रिप्रेजेंट करता है कैपिटल आर को और 1 रिप्रेजेंट करता है स्मॉल आर को। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर कभी भी कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो होता है ऐसी लाइन जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, इस लाइन को क्या नाम देते हैं? मीडियन। तो मीडियन जो होता है, और ऐसे 2 मीडियन के मिलने को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडी है और ये ए है, तो जो सेंट्रोइड पॉइंट जी है ना, वही इन सेंटर है, वही सर्कम सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर है। किसके केस में? आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। तो ये 2:1 के रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। अब 2 जो है, अगर तुम इसको देखोगे, ऑर्थो जो सर्कम सेंटर होता है, ये जो 2 है, ये एक्चुअल में इसका क्या होता है? सर्कम रेडियाई होता है, जिसको तुम कैपिटल आर बोलते हो। इसी चीज को तुम क्या बोलते हो? कैपिटल आर बोलते हो। और ये जो को इसके अंदर ड्रॉ करोगे तो ये क्या बन जाता है? ये वाली छोटी, ये सफेद वाली लाइन, ये इन रेडियाई बन जाती है। तो घूम फिर के देखो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर जो हाइट है वो एक्चुअल में r+r है और रेशियो में ये हाइट 2 और 1 है, तो ये 3 के बराबर है। तो 3r+r है, जिसको हम हाइट भी बोल रहे हैं। 2 की वैल्यू चाहिए और 1 की वैल्यू चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से आप ये 2 और 1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तो 3 की वैल्यू है, तो पहले 3 से डिवाइड करोगे तो 2√√3 आ जाएगा, और उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो चीज निकल के आती है, ये बन के आती है a/√3, और ये इसका हाफ होता है, तो a/2√3। ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। इतनी देर का तात्पर्य ये है कि तुम्हें 2 चीजें पता होनी चाहिए, r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो होता है वो डबल होता है और ये जो होता है आधा होता है। तो आप यहाँ पे इसको इसके साथ लिखते हो 1/√3 और इसके साथ लिखते हो 1/√3, तो यहाँ पे 2 भी लगा देते हो आधा दिखाने के लिए। क्लियर है? ये ऐसे कर दें, क्या हो गया? सीधी कर लो, अभी भी टेढ़ी है, इसके साथ अब आ रही है। हाँ, अब बैलेंसिंग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जनता शाम वाले बैच में बड़ी कम है, शाम वाले बैच में जनता बड़ी कम है, वही सब सेकंड में आया यही सेकंड। चलो, तो यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जो भी पॉइंट थे वो तुमने सीख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट सीखने जा रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो तुम्हारे पास सेकेंड पॉइंट है, सॉरी ये कितने पॉइंट हो गए थे? 7। तो 8th पॉइंट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा कि तुम जानते हो, 2 साइड इसकी बराबर है और लास्ट साइड ही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मेन बात क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर होती है ट्वाइस ऑफ a+b। और अगेन अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो यहाँ पर देखो b जो अनइक्वल साइड है तो b/4 कर देना, √ऑफ, हाँ यहाँ पे गलत करो, यहाँ a² आएगा, ठीक है, -b²। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, जो चीज 4 में डिवाइड है वो 4 में मल्टीप्लाई होगी, बट बाहर भी है तो अंदर a होगा। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये इसको करेक्ट कर लेना, अगर लास्ट क्लास में मैंने लिखा है तो बाहर अगर b के साथ 4 है तो अंदर 4 a के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। दोनों जगह अलग 4 दोनों के साथ अलग अलग होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर लास्ट क्लास में तुमने लिखवाया था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब इसका प्रूफ भी है, सिंपल इसका प्रूफ भी, प्रूफ से भी आ जाएगा, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में यूज होता है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो गया। कोई और ट्रायंगल पूछिए? राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 9th पॉइंट है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। अब इधर देखना,
अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और उसके अंदर आपने डायमीटर बेसिकली यूज कर रखा है हाइपोटेन्यूज को, तो यहाँ पे कई पॉइंट बन जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो है ये आर है तो ये भी आर है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं जो इसके बारे में याद रखने पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पहला पॉइंट ये याद रखना पड़ेगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरा पॉइंट आपको इसकी पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखनी पड़ेगी। इसको आपको पता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट होती है, अगली ट्रिपलेट 5 जल्दी बोलो 12 13 होती है, फिर अगली बार 7 24 25 होता है, फिर 8 17 8 15 और क्लियर है ना सब। तो ये आपकी ये ट्रिपलेट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसके अंदर ना क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, आप यहाँ पर अगर एक इन रेडियाई बनाना चाहो तो एक इन रेडियाई भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इन रेडियाई भी बन सकता है और ये बाहर जो आपने बनाया वो सर्कम रेडियाई बनाया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको इन रेडियाई चाहिए, ठीक है, जिसको स्मॉल आर आप बोलते हो, है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं हटा लेता हूँ, यहाँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये मैंने रेडियस के लिए यूज कर लिया, ठीक है, ये मैं इन रेडियाई के लिए यूज करता हूँ ना स्मॉल आर। हाँ, तो इन रेडियाई जो होता है आपके पास a प्लस बी प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये सीधे आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी प्रूफ हो जाता है बट हमें प्रूफ नहीं करना, हमें याद रखना पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ कंडीशन होती है कैपिटल आर सर्कम रेडियाई की, जो कि c/2 होती है। ठीक है, ये आपको कंडीशंस एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी। सर्कम रेडियाई इस वाले कंडीशन में c/2 है, इन रेडियाई आपका इस तरीके से है। तो ये दोनों कंडीशंस भी हो गई है। दूसरा, यहां से अगर हम लोग अगर इस वाले वर्टेक्स से क्या खींचे, हाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, हाँ जी, अगर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये बेसिकली बाइसेक्ट करता है। ये बेसिकली क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है, ए बी सी को, ए सी को। एक पॉइंट और है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो आपके अंदर दो कंडीशंस और बनेगी। आपके पास दो ट्रायंगल्स बनेंगे। एक ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। एक ट्रायंगल बनेगा 45 45 90 डिग्री का ट्रायंगल, है ना। अब आप यहाँ पे देखो ना ध्यान से, ये है 45 डिग्री और ये भी क्या है 45 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री। ये आपके पास तीन ट्रायंगल्स हैं जो आपके पास होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा 45 45। अब आप एक बात समझिएगा, एक्चुअल में होता क्या है, इनका रेशियो आपको वैसे तो डायरेक्टली याद होना चाहिए कि ये √2 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ऐसा तो याद होना चाहिए। दूसरा एक ट्रायंगल और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 30 60 90। ये आपके कैट में यूज हुए फिगर्स हैं, ठीक है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे 30 60 90 के लिए अगर आप देखेंगे तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली चीज होती है 2, ये होती है √3 और ये होती है आपके पास 1। ये इनका रेशियो है साइड का, ठीक है। अब ये रेशियो आता कैसे, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो भी साइड है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक प्रूफ दे देता हूँ, आपको ध्यान रहे, ठीक है, जैसे कि आपको एक बस प्रूफ दे देता हूँ। जैसे कि ये एंगल है, ये आपने लिया 30 डिग्री, ये लिया 60 डिग्री, ये लिया 90 डिग्री। तो देखो ध्यान से, जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट में जो होता है वो साइड डिफाइन करता है। तो साइन 90 क्या होता है 1। इसी तरीके से 30 डिग्री के अपोजिट में जो है वो उसका साइन 30 लो, तो साइन 30 क्या होता है हाफ। और 60 डिग्री का अपोजिट में जो एंगल है वो क्या होता है रूट। 60 डिग्री का क्या होता है √3/2। ठीक है, तो अब आपके पास ये साइड का रेशियो बन गया। अगर आप इस साइड के रेशियो को देखो तो आप लिख क्या दो 1 3/2 और 1/2। तो आप इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1।
तो इसीलिए तुमने यहाँ पे क्या लगाया है 2, यहाँ क्या लगाया है 1 और यहाँ पे क्या लगाया है √3। तो ये चीज वैसे आ रही है। क्लियर है? तो आई होप की ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए वो आपको मैं बताता भी चलता हूँ। ठीक है, तो आई होप की ये बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हाइपोटेन्यूज वाली क्या बात है वो मैं क्वेश्चन के साथ ही ले लूंगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चले आगे। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल की बात। हमारे पास तीनों टाइप के स्पेशल ट्रायंगल, आइसोसेलेस भी कवर्ड हो गया, इक्विलैटरल भी कवर्ड हो गया और ये आपके ट्रायंगल्स भी सारे कवर्ड हो गए। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, तो आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें सबसे पहले हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है स्पेसिफिक साइज का। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में आप क्या कर लोगे, सबसे पहले इसके डायगोनल को कनेक्ट कर लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपने ए सी को कनेक्ट करवा दिया। अब जब ए सी कनेक्ट हो गया है तो अब आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ऑफसेट ड्रॉ कर सकते हो। इसको मैं H1 बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ H2। तो साहब ये H1 और H2 हो गए। तो यहाँ पर आपको अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ H1 प्लस H2 इंटू ए सी। ठीक है, तो ये वाला आपके पास किसकी बात हो गई है, क्वाड्रिलेटरल की। एक नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल होता है जिसको आप बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल होता है और उसमें वर्टाइसेस जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के सर्कल पे लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये ए बी सी डी हमारे पास इसकी क्या है, साइड्स की लेंथ है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग एरिया देखेंगे, कैट में इस क्वेश्चन को भी यूज किया हुआ उसने, तो यहाँ पर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है सर? नोट डाउन कर लीजिए। डन है वो, तुम बता देना। ठीक है, चले आगे। ठीक है सर, नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम होता है उसको हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पैरेललोग्राम में हमारे पास ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम के क्या है, डायगोनल्स है। ठीक है, अब ये लिख रख दो ना, नहीं नहीं रहने दो, अभी रहने दो। ठीक है सर, मामला ठीक है। अभी यहाँ पर देख लो, ये अल्फा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ से आप इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया होता है हाफ d1 d2 साइन अल्फा। ये बेसिकली ये जनरलाइज फॉर्मूला है किसी भी पैरेललोग्राम के लिए। एक्चुअल में जब आप रोम्बस देखते हो तो रोम्बस में ये एंगल 90 डिग्री होता है। रोम्बस जब आप खींचते हो तो रोम्बस में ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये रोम्बस में अगर हम लोग देखेंगे तो रोम्बस में ये ही वाला एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो जिसकी वजह से आप एरिया क्या लिखते हो डायगोनल्स का, हाफ d1 d2 sin 90 दैट इज 1। ठीक है, तो ये दोनों का एरिया का फॉर्मूला है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है, ये ए हो जाए, ये बी हो जाए और इनके बीच का एंगल थीटा हो जाए। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा कि एरिया कम्स आउट होगी हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, दोनों अलग होंगे, वो भी
भी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि हम कैसे लेंगे। ठीक है, एरिया हाँ, इसमें इसमें हाफ नहीं आएगा। हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि एक्चुअल में दो ट्रायंगल्स को सम कर देते हैं तो ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तीसरा पॉइंट जो हमारे दिमाग में आएगा वो आता है ए बी। एरिया जो है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एरिया जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं कई बार बेस इनटू हाइट। ये भी कई बार एरिया यूज करते हैं, है ना। अगर इसकी हम लोग हाइट देखें, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसकी हाइट निकाल दूँ, ये h, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू एच। इससे भी ये एरिया आ सकता है इसका। तो रोम्बस का जो पॉइंट था वो हम लोगों ने लिख लिया है, और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, ये हम लोगों ने बात कर रखी है अपन ने। ठीक है, तो ये रोम्बस की बात हो गई, पैरालोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फिर आता है रेक्टेंगल, फिर इधर आता है स्क्वायर। रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेक्टेंगल में बात यही निकल के आएगी कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो एरिया कम्स आउट टू बी लेंथ इनटू ब्रेथ, पेरीमीटर कम्स आउट टू बी ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, स्क्वायर की जब हम लोग बात करेंगे तो स्क्वायर जो है हमारे पास सारी साइड इसकी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो डायगोनल निकलता है डी, वो डायगोनल का इंपॉर्टेंट है कि अंडर रूट 2a आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट में और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आप इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो एरिया कम्स आउट टू बी साइड का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। और इसी चीज में अगर आप यहाँ पर पुट करना चाहो तो आप a को d के टर्म्स में पुट कर सकते हो, d बाई रूट 2, तो इट कम्स आउट टू बी d स्क्वायर बाई 2। तो ये फॉर्मूला भी कई बार हमारे पास यूज हुआ है। तो कोई भला आदमी अगर पेरीमीटर भी पूछ रहा है तो 4 इंटू ए बोल देंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि आपके पास कभी आपके पास कैसा भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है और उसके मिड पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर रहे हो, उसके आप मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हो, तो ये देख लीजिए कनेक्ट कर दिया मैंने इसके मिड पॉइंट्स को। तो अब जब आप मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपके पास दूसरा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो ये आपके पास बाहर वाला जो है उसको क्वाड्रिलेटरल 1 बोल रहे हैं, जो अंदर वाला है उसको क्वाड्रिलेटरल 2 बोल रहे हैं। तो जो क्वाड्रिलेटरल 2 होगा, पहली बात तो वो पैरेललोग्राम बनेगा irrespective of any shape of quadrilateral 1। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमने कैसे इसको बनाया, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट। ठीक है, तो जब हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, सेकेंड जो चीज निकल के आएगी कि क्वाड्रिलेटरल 2 जो है उसका जो एरिया होगा हाफ होगा किसका, क्वाड्रिलेटरल 1 के एरिया का। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको एनालिसिस ध्यान रखनी है। नोट कर लिया होगा सबने, तो हमारा मैक्सिमम डिस्कशन खत्म हो गया, बस एक ट्रेपेजियम का डिस्कशन और बचा है। ठीक है, उसको भी कर लेते हैं, सर्कल का डिस्कशन। अच्छा एक बात और है, जब आपने ये कंस्ट्रक्शन सीखी है, कंस्ट्रक्शन एक और बता देता हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए आपके पास कभी एक
ट्रायंगल टकरा जाए, ठीक है, कैसा भी ट्रायंगल, आप उसको भी मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 4 बन जाएंगे ट्रायंगल। यहाँ पे भी वही कंस्ट्रक्शन है, क्या, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट। जब आप ऐसा करोगे तो होगा क्या कि आपके पास जो ट्रायंगल 1 है इसका जो भी एरिया होगा एक्चुअल में 1/4 हो जाएगा ABC ट्रायंगल के एरिया का। तो ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और एक बार नहीं, 2 2 3 3 बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल ABC। या फिर मैं अगर ये बोलूं कि भैया अगर एरिया मुझे चाहिए ABC का, तो आप क्या करोगे, 4 टाइम कर दो किसी भी एक ट्रायंगल 1 के एरिया को। हाँ, तो बस आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट और आगे चलते हैं। तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे ट्रेपेजियम के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे ट्रेपेजियम की दोनों केसेस देखेंगे। अभी जो ट्रेपेजियम का जनरल केस है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, अभी बस यहीं तक बात करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों साइड पैरेलल है, और ये अगर A है और ये साइड B है ना, और ये हाइट H है, तो यहाँ पर आपके पास एरिया जो होगा ट्रेपेजियम का ये हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है साहब, ये वाली बात। ये ट्रेपेजियम की बात होती है। चले आगे, तो हमारे पास सर्कल की बात कर लेते हैं। सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। सेकेंड पॉइंट इसका हमें और सेकेंड क्या पता है, पैरीमीटर 2 पाई आर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर हम इसमें कोई एक थीटा निकालें कि कितना हमने ट्रेवर्स किया है, ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि भाई ये जो लेंथ है ये कितनी है। तो आप जैसा कि जान रहे हो आपकी पूरी लेंथ 2 पाई आर होती है, और वो लेंथ कब बनती है, जब आप 360 डिग्री ट्रेवर्स करते हो, है ना। तो ये 2 पाई आर आप कब बनाते हो, जब आप 360 डिग्री ट्रेवर्स करते हो, तो आप 2 पाई आर लेंथ कवर करते हो, ठीक है। और यहाँ से अगर आप 1 डिग्री के लिए जाओ तो 2 पाई आर बाई 360, है ना। सीधे तो वैसे फॉर्मूला ही याद रखना चाहिए आपको, थीटा डिग्री के लिए 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इनटू थीटा। तो ये वाला जो एक चीज़ है ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो अब सर क्या कहना चाह रहे हो, एक्चुअल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस साइड मेरा थीटा चल रहा है और इस साइड मेरा एल चल रहा है। तो अगेन अगर आपने थीटा के लिए एल पूछा है तो मेरा ये एल है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मैं अगर आपसे पैरीमीटर पूछूं इसका कि पैरीमीटर कितना है, इसका इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट का, है ना। तो ये इसका जो पैरीमीटर होगा, इसका पैरीमीटर होगा 2r प्लस एल। ये r है और ये भी क्या है, r है, और ये क्या है, l है। तो यहाँ पे 2r प्लस एल, और r की वैल्यू तो हमें पता ही है 2r ही है, l की वैल्यू मैंने अभी भी आपके सामने बताई है। l मेरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर, थीटा मेरा l के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2 पाई r 360 डिग्री इनटू थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए इस सर्कल के बारे में कहानी है। हाँ जी भैया, हाँ एरिया तो हम लोग जानते हैं, एरिया कैसे निकलेगा इसका, नोट कर लिया, ठीक है। आप ध्यान
जानते हो पूरा का पूरा एरिया 360 डिग्री को पाई आर स्क्वायर कवर करता है, तो थीटा के लिए आप वैसे ही वर्क आउट कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पर इसको भी कर सकते हो कि आपके पास 360 डिग्री के लिए आप कितना कवर कर रहे थे, पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए कितना करेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360, अगेन थीटा डिग्री के लिए कितना कर पाएंगे, पाई आर स्क्वायर 360 डिवाइडेड इनटू थीटा। तो ये आपके पास इधर एरिया है और इधर थीटा, ठीक है साहब। तो यहाँ तक देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो केस बनता है वो होता है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल भी बार बार आता रहता है। सेमी सर्कल में आप समझ रहे हो ये आर है, ये आर है और ये क्या है, डी है, तो d इज इक्वल टू 2r। सेकेंड जो है हमारे पास, अगर हम इसका एरिया देखेंगे तो ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तीसरा अगर कोई इसका पेरीमीटर पूछता है तो देखो 2 पाई आर पूरे सर्कल का था, पाई आर इसका था प्लस 2r, इन दोनों का भी आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पाई आर है प्लस आर, तो ये हो गया आपका इसका। लेकिन यहाँ पे कई बार एरिया डी के टर्म्स में भी होता है, डायमीटर दे देता है, तो वो आप मैनेज कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। सेमी सर्कल का इतना पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास पॉलीगन का केस होता है। पॉलीगन में भी देखो आपका, पॉलीगन में भी एक केस जो ज्यादातर पूछा जाता है वो हेक्सागन के ऊपर पूछा जाता है, और ये रेगुलर हेक्सागन होता है। तो दोनों में बात समझ लो, पॉलीगन में हेक्सागन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि रेगुलर हेक्सागन काफी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर का मतलब होता है एवरी साइड सेम, एवरी साइड इक्वल, इसको ऐसे बोल सकते हैं। अगर सब साइड इक्वल है तो वो क्या है, अब आप देखो ध्यान से, होता क्या है, हेक्सागन का मतलब होता है 6 साइड, ठीक है। तो आपके पास 360 डिग्री 6 साइड के लिए है, तो एक साइड को कितना मिल रहा है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब है एक साइड विद रेस्पेक्ट टू सेंटर जो एंगल सबटेंड करेगी वो 60 डिग्री का होगा। सर ये क्या बात होगी, हाँ ये ऐसी बात होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है ये सेंटर से एंगल सबटेंड करेगा 60 डिग्री हर एक साइड, तो ये भी 60, ये भी 60। इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये बड़ा स्पेशल अच्छा केस बन जाता है, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसको स्पेशल रिस्पेक्ट देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर ये सारे के सारे एंगल्स एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के बनते हैं और ये सब के सब 60 डिग्री के बनते हैं। तो अब इसके ऊपर एक कहानी है पूरी। पहली कहानी जो इसमें है वो तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में आप एरिया की बात करोगे किसकी, हेक्सागन की, तो वो एक्चुअल में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3/4 का साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो वो एक्चुअल में किसका एरिया देगा, हेक्सागन का एरिया देगा। अब इसमें 2 पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखने हैं, इसमें 2 पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब सेकेंड पॉइंट, इसमें आपको 2 केसेस समझने हैं। सबसे पहले एक देखो, आपके पास ये आपके पास सर्कल है और यहाँ पर आप देखिएगा ये आपके पास हेक्सागन है, ठीक है। अब आप देखो ये एक्चुअल में मैंने एक सर्कल जो बनाया है वो बाहर का बनाया है, उसको हम लोग बोलेंगे सर्कम, है ना। हम उसको इन सेंटर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक सर्कम रेडियली टाइप की चीज बनेगी। लेकिन हमें फोकस किस पे देना है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब मजे की बात क्या है, आप करते क्या थे, आप बेसिकली इसको अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है इसका जो कैपिटल आर है ये यही है आपके पास कैपिटल आर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, और यही आपकी साइड भी है, ठीक है। यही इक्विलैटरल की क्या है, साइड भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप एक सर्कम रेडियस बनाते हो हेक्सागन के, तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो बेसिकली साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो। अब दूसरी बात, अगर आप इन रेडियाई बनाने की कोशिश करते हो, क्या बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है, ठीक है, अब ये समझ लो, ये बेसिकली क्या बन गया, इन रेडियाई। अब इन रेडियाई का क्या फंडामेंटल बात होती है, इन रेडियाई ये कहता है आपसे कि भैया मैं टच करूंगा साइड को, मेरे को नहीं मतलब वर्टेक्स से, ठीक है। सर्कम रेडियाई कहता है मैं वर्टेक्स को टच करूंगा, देखो उसने कहाँ टच किया है, वर्टेक्स को, ठीक है। और इन रेडियाई क्या कहता है, मैं तो साइड को टच करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइड को टच करने की बात कर रहा, तो मैं ये देखो इसको साइड को टच करा देता हूँ। अब जैसे मैंने साइड को टच कराया तो ये बेसिकली हाइट बन गई किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या बन गई है, हाइट। और इसी को बोलते हैं इन रेडियाई, और इन रेडियाई की साइड को टच होता है तो ये एच है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे आर कम्स आउट टू बी √3/2 साइड, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेशल केसेस तैयार होते हैं। डन है क्या, उसको नोट डाउन कर लीजिए, अब यहाँ से क्वेश्चंस करेंगे। चले आगे। हाँ जी, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ट्राई करते हैं अपन लोग। ये आपका 25 का एंड आउट है, ठीक है। तो अगेन अगर आप यहाँ पे देखिएगा, इस साइड ऑफ ए ट्रायंगल is 8 centimeter less than that the sum of the other two sides, ठीक है। मुझे आपसे एक बात जाननी है, यहाँ पर आप एक बात भी कह सकते हो, बात ये कह सकते हो कि भाई मेरे कि यहाँ पर जो चीज हो रही है वो किसी एक के लिए हो रही है, सबके लिए हो रही है, सबके लिए, और जो चीज सबके लिए होती है वो एक्चुअल में इक्वल होती है। तो अगर मैं ये मान लूं कि पहली वाली साइड x है तो दूसरी वाली साइड भी x होगी और तीसरी वाली साइड भी x होगी, तो यहाँ से हम लोग इस बात तक पहुंच सकते हैं, वो कह रहा है कि पहली दो साइड मतलब 2x वो क्या है, x से 8, ये वाली साइड कम है तो 8 इसको दे दो, इसका मतलब इसको इधर भेज दोगे तो ये x कम्स आउट टू बी क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। x अगर 8 आ गया है तो इसका मतलब ये वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप लोग जानते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, और साइड का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर। तो ये चीज अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आने वाला, 16√3, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे सर मुझे तो समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, तो मेथड 2 भी तुम्हारे पास है। मेथड 2 आपसे क्या कहता है कि तुम्हारे पास वो बोल रहा था a+b जो है वो बड़ा है थर्ड साइड से, बट कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, तो इसकी 8 की कमी थी, इसको 8 दे दो। इसी तरीके से b+c भी क्या है, a से, तो इसको 8 दे दो, ये कम था। इसी तरीके से a+c देखोगे तो वो भी क्या है, b से, b वाला 8 कम है तो उसको 8 दे दो ताकि बराबर हो जाए इसके। इन सबको सम कर दोगे तो यहाँ से ट्वाइस a+b+c आ जाएगा, और इट कम्स आउट टू बी a+b+c, और ये हो जाएगा 24। इसको इधर लेके आओगे तो ये जाएगा a+b+c कम्स आउट टू बी, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली 24 हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से अब आप क्या करेंगे, इस वाले a+b को उठा के यहाँ रख दीजिए, a+b की जगह क्या पुट करेंगे, c+8, c+8+c, तो ये 24 है। तो यहाँ से 2c कम्स आउट टू बी 16, तो c कम्स आउट टू बी 8। इसी तरीके से आप b निकालेंगे तो भी 8 आएगा, a निकालेंगे तो भी 8 आएगा। तो यहाँ से भी ये बात प्रूफ होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आप दोनों तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से कर सकते थे, अदरवाइज आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट था, इसी का सेकंड पार्ट भी क्या बोल रहा है, एरिया पूछा सर्कल का, जो कि इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर। और आप जानते हो इन सर्कल की बात कर रहा है, इसका मतलब r × s की बात कर रहा है। और आप ये भी जानते हो
एरिया पूछ रहा है सर्कल का, इसका मतलब रेडियस अगर तुम्हें मिल गया तो तुम पाई आर स्क्वायर मार दोगे, काम खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से तुम आगे बात को बढ़ाओ, बात को आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे एरिया कैसे निकलेगा, इन सबको क्या करोगे, ऐड कर लोगे, तो ये एस दे देगा आपको। एस कितना आएगा, ये 30, ये 17, 13, 30, ये कितना हो जाएगा 40/2 दैट इज 20। और 20 को आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कैसे निकलेगा 20 का, 20 पहले आप लिख लोगे s माइनस ए 10, फिर उसके बाद 7 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो ये आर की वैल्यू आपके पास यहाँ से निकलनी स्टार्ट। तो आर कितनी आएगी यहाँ से, इसको आप सॉल्व करिए, है ना। आर की यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, जी चलो